वेलकम टू माय चैनल। आज के जो टॉपिक है डिस्कशन, आपको थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सेंसिटिव है। मैं बहुत सोच रही थी पास्ट 2 to 3 मंथ्स कि मैं ये टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, और फाइनली मैंने सोचा कि मुझे अपने थॉट्स शेयर करने चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर हो गया है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। मैं खुद भी ग्रेजुएट की इसी बैच में, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था मार्केट को देखने में, समझने में कि हाँ मैं इस पे कमेंट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये राइट टाइम है इस वीडियो पे बात करने के लिए। अपकमिंग फॉल है 2023, उसके स्टूडेंट्स अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे एप्लीकेशंस वीज़ा वगैरह के लिए। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कुछ एडवाइस तो बेसिकली क्या करना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि हाँ इस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। और नवंबर या दिसंबर में इस टॉपिक पे वीडियो बनाती जबकि ये बहुत बूम था और मैं देख रही थी बहुत यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे, बहुत लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था उस समय। बहुत ही ज़्यादा हीटेड इन्वायरमेंट था, हीटेड मार्केट था। बट मैंने उस टाइम पे सही नहीं समझा कोई भी अपनी ओपिनियन बोलना या अपने एक्सपीरियंस बताना, बिकॉज मैं खुद इस सिचुएशन में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी और देख रही थी कि कैसे हो रहा है। बट नाउ दैट इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर, में 1 क्वार्टर हो गया और मैं जॉब कर भी रही हूँ, ग्रेजुएट किया एंड चीज़ें देखी, मेरे बैचमेट्स को देखा और सिचुएशन अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। खुद एक्सपीरियंस किया बेसिकली, क्या हर्डल्स आए जॉब हंट में since the day I landed और till date I graduated और फिर ये रिसेशन। तो मुझे लगा अब मैं इस टॉपिक पे कुछ बात कर सकती हूँ, कुछ लोगों को एडवाइस दे सकती हूँ, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो अपकमिंग फॉल या फिर नेक्स्ट स्प्रिंग 2024 में आने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। जो रिसेशन चल रहा है या जो भी न्यूज़ चल रहे हैं, टेक ले ऑफ चल रहे हैं, उसके बारे में सबको ही पता है। कुछ ऐसा नया नहीं है जो लोगों को आइडिया नहीं है। या मेटा के थ्रू, जब मेटा ने अनाउंस किया था कि दे आर गोना ले ऑफ अराउंड 12,000 एम्प्लॉयज, उसके बाद बैक टू बैक ले ऑफ होते रहे। बेसिकली जो भी ये फैंग कंपनीज हैं, फैंग फेसबुक और ये जो कॉम्बिनेशन है 4-5 बड़े फर्म का, उनको फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, अभी नेटफ्लिक्स शायद हट गया था बट ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इन्होंने स्टार्ट किया और ले ऑफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड देन अभी रिसेंटली न्यूज आए कि एक्सेंचर, जो कि आईटी बेस्ड सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि 19,000 ले ऑफ करने वाले हैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड किया है, नॉट जस्ट इन यूएस। तो ऐसा न्यूज चल ही रहा है, सब देख ही रहे हैं। तो मैंने अभी टेक ले ऑफ पे मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगी। अगर उस पर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे कैसा मार्केट चल रहा है या कितने इश्यूज आ रहे हैं जॉब हंट में या जॉब ट्रबल में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स अपकमिंग फॉल में या फिर स्प्रिंग में 2024 में, फॉल 2023 में एप्लीकेशंस लिए, एडमिशंस मिले हैं, उनको एडमिट्स आ गए हैं और वो यहाँ आने का सोच रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें आना चाहिए कि नहीं। और मुझे जो क्वेरीज भी आए, मुझे जो क्वेश्चंस आए जितने भी लोगों के, वो उसी रिलेटेड थे, बेस्ड ऑन फॉल एडमिट्स और स्प्रिंग एडमिट्स। उनके क्वेश्चंस ये थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आना चाहिए कि नहीं, या हमें अपना एडमिशन डिफर कर देना चाहिए और नेक्स्ट जो भी इनके एडमिट्स होते हैं। नॉर्मली फॉल और स्प्रिंग ही प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं ये वीडियो नवंबर में बना रही होती या दिसंबर में बना रही होती तो शायद मेरे पास इतना कुछ नहीं होता बताने के लिए। उस समय मैं कह सकती थी कि थोड़ा सा आप वेट करो अपने एडमिट्स के लिए या फिर एप्लीकेशंस के लिए। बट अभी क्योंकि मैं मार्केट देख रही हूँ और चीज़ें देख रही हूँ और बाकी स्टूडेंट्स भी जो मेरे बैच के हैं उनको देख रहे हूँ, तो उससे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी आगे क्या होगा। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, जिसको पूरा वीडियो नहीं देखना है, लास्ट तक नहीं जाना है, सारे रीजंस नहीं देखना है कि मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ या मैं ये क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, तो मैं शॉर्ट में ये बोलूँगी कि आप डिफर मत करिए, आप आ सकते हैं जो फॉल में आने का सोच रहे हैं। आपका जो प्लान है आप वैसे ही चलिए। उसका रीज़न ये है कि जो मार्केट ख़राब था वो वर्स्ट बैच था हमारा, जो दिसंबर 2022 में ग्रेजुएट किए, और नेक्स्ट होगा मई 2023 में जो ग्रेजुएट कर रहे हैं। ये 2 बैच ऐसे हैं जिनको इश्यूज होंगे या ट्रबल होंगे बिकॉज हम एकदम सेंटर में हैं इस पूरे रिसेशन पीरियड के, राइट, जो पीक टाइम होता है उसको हम देख रहे हैं या बेयर कर रहे हैं।
तो हमारा जो दो ये बैच है वो डिफ़िकल्टीज फेस करेगा, बट जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे या अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं फॉल के या स्प्रिंग के, उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए एज़ पर माय मतलब जो मुझे लगता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप एडमिट लोगे तो एक कोर्स को कंप्लीट करने में 1.5 से 2 साल लगेंगे आपको, और मार्केट तब तक रिकवर हो जाएगा। अभी ये ऐसी सिचुएशन है, बट ऐसा नहीं है कि ये रहने ही वाला है। इट्स नॉट गोना इम्प्रूव। ऑफ कोर्स इम्प्रूव होगा। हर हर कंट्री में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो यहाँ पे भी आई, और इट्स नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखोगे रिसेशन के, तो वो एक डिकेड में एक बार एक साइकिल आती है जिसमें ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। तो आई वुड से इसको इतना पैनिक सिचुएशन, हाँ हमें पैनिक करना चाहिए जो दिसंबर में ग्रेजुएट किए और मई में करने वाले हैं। पैनिक में भी नहीं बोलूँगी, बट येस थोड़ा वरीसम है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ मई 2022 ग्रेजुएट्स की, जो मेरे कॉलेज से कुछ लोग उस समय जो ग्रेजुएटेड, उनके पास 5 ऑफर्स थे एक स्टूडेंट के पास। उस समय मार्केट बहुत पीक पे था। उससे पहले वाले टाइम में भी बहुत अच्छा ऑफर था, बट उससे थोड़ा पहले जाएंगे जो बैच था कोविड वाला, उसमें थोड़ा सा डाउन टाइम आया था। बट अगेन कोविड के बाद का जो पूरा एक साल था, उसमें बहुत ज़्यादा हायरिंग हुई, बहुत ही अच्छे पैकेजेस पे हुई, बहुत अच्छा सीटीसी मिला लोगों को। तो वो टाइम बूम कर रहा था। वो बैच बहुत लकी रहा, मतलब अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ लकीस्ट बैच। अगर अभी के लिए कंपेयर करो तो लोगों के पास एक ऑफर मिलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट क्योंकि अब मार्च आ गया, तो मैं ये देख रही हूँ कि लोगों को ऑफर्स मिल रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि मार्केट ख़राब है अगर हम ऐसे कंपनीज को टारगेट रखते हैं, जैसे जो मैंने बोला जो फैंग ग्रुप है, या फेसबुक, मेटा, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो इनका ले ऑफ चल रहा है। और इनके भी अगर आप देखोगे तो इनको लॉस नहीं हो रहा है, इनको शेयर्स उतने नहीं गिरे हैं, बट उनका जो फोकस है, जो इनके फंडिंग है, वो एक एआई की तरफ ज़्यादा जा रही है। अभी चैट जीपीटी के आने की वजह से भी काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है टुवर्ड्स एआई, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना होगा, तो वो फंड्स कुछ ऐसे चीज़ में लगाना चाह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा इनोवेशन हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ये एक एक पार्ट है। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे वॉर, बैंक्स, अभी जैसे बैंक्स के कितने इश्यूज आए, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रिसेशन या इकोनॉमी में इम्पैक्ट होने पे। इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर, और फिर सब कोरिलेटेड होते हैं। बट दीज थिंग्स विल रिकवर राइट ग्रेजुअली। अभी ये पीक टाइम चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स 23 में फॉल में या स्प्रिंग में आएंगे, उनको ग्रेजुएट होते होते टाइम लगेगा। उस समय तक चीज़ें इम्प्रूव हो जानी चाहिए। और आप किसी भी दूसरे कंट्री में आते हैं, या दूसरे अपने होम कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं आप, तो आपको ये मान के चलना है कि आप यहाँ पे फ्रेश ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। देर जो भी आपने किया अपने होम कंट्री में, या आप जहाँ से भी आ रहे हो, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, और रिस्क हमेशा हाई रहेगा। तो हाई रिस्क पे आप रहोगे। आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या हो सकता है या आपके करियर के साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, इतना बड़ा डिसीजन, तो आपको ये प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर हुआ चीज़ें, कुछ इम्पैक्ट होती हैं चीज़ें, तो यू शुड बी प्रिपेयर कि ठीक है, वर्स्ट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, एंड वील हैव टू फिगर इट आउट समथिंग एल्स, राइट। बट ऐसे बहुत ज़्यादा अपने आप पे वो नहीं होना चाहिए कि डिप्रेशन में हो जाएं, या फिर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए उस चीज़ से कि पूरा लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यस, मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप उसमें अपने प्लान में कोई चेंजेस मत लाइए। तो मार्केट इम्प्रूव होगा डेफिनेटली। अभी नहीं हुआ है, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको ये इंटरेस्ट है जानने में कि अभी कैसे चल रही है जॉब मार्केट, या मैं अपने जॉब हंट्स कैसे की, या मैंने कैसे देखा मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, अगर आपको जानना है करंट सिचुएशन,
तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक दूसरा वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे मैसेजेस पे बोलिएगा इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो यस, मैं उस टॉपिक पे भी बात कर सकती हूँ, बट जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखिए। आप जहाँ से भी आपको एडमिट आया है उसको कंसिडर करिए, और अपने तरफ से भी थोड़ा रिसर्च करिए। देखिए कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप जिस कोर्स के लिए आ रहे हैं, या जिस डिग्री के लिए आ रहे हैं, उसका मार्केट अभी कैसा चल रहा है। और अगर आप जैसे ले ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो मुझे थोड़ी, जिनका डेटा थोड़ा सही लगता है, वो layoff.fyi है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ऑब्वियसली मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये मैं अपने उस रिसर्च से बता रही हूँ कि मुझे उनका डेटा थोड़ा सही लगता है। वो जो कुछ भी नहीं डालते हैं बेसिकली, तो फिर आप उन पे भी रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यस, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी अपने इस वीडियो के थ्रू, और आप लोग को गुड लक बोलना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट्स आने का सोच रहे हैं। आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए या कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आप मुझे या तो कमेंट कर लीजिए यूट्यूब पे। उससे कमेंट करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि एक तो मेरा भी वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ेगा, दूसरा ये होता है कि लेट्स से मुझे उस टॉपिक पे आइडिया नहीं है, तो कोई और ऑडियंस में से देखते हैं तो दे कम्युनिकेट, राइट, तो वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप मुझे मैसेज करिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कमेंट भी कर देंगे तो इसमें आपका भी बेनिफिट है, मेरा तो है ही। तो इस वीडियो में यही था। आप बस स्ट्रेस फ्री रह के चीज़ें करिए, और गुड लक गाइस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली या कोई भी हेल्प मिली इन योर जर्नी या एप्लीकेशन प्रोसेस में, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन में आपकी कोई भी बेनिफिट लगा बेसिकली आपको, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, फॉलो माई चैनल, शेयर माई चैनल, कमेंट करिए, इंगेजमेंट बढ़ाइए, सो दैट मेरे यूजर्स बढ़ें, मेरा ऑडियंस बढ़े, तो हमें भी मोटिवेशन मिले। मैं हर वीडियो में ये बात बोलती इसलिए हूँ क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं, बट स्पेशली कुछ वीडियोस पे तो व्यूज़ आ रहे हैं, बट उसमें अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स देखेंगे और व्यूज़ देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। तो यस, हमारा मोटिवेशन तो सब्सक्राइबर से ही होगा, मतलब आप एटलीस्ट कोशिश करो कि 1K तो क्रॉस करें, अभी तो हाफ ही है। सो यस, दैट्स वन रिक्वेस्ट जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ।